Happy New Year. 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 बीत गया सो बीत गया, अब नया वर्ष अभिनंदन हो। बीत गया सो बीत गया, अब नया वर्ष अभिनंदन हो। खुशियों की आई नई भोर, खुशियों की आई नई भोर। प्रेम भरा सूचिबंधन हो, प्रेम भरा सूचिबंधन हो। विकलांग ट्रस्ट का यह चैनल, विकलांग ट्रस्ट का यह चैनल दिव्यांगों की आवाज बने। हर क्षण सब्सक्राइबर बढ़े, हर क्षण सब्सक्राइबर बढ़े। हर आंगन बस दिव्यांगम हो, हर आंगन बस दिव्यांगम हो। नए साल पर आप लोगों को विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत प्रफुल्लित शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन। इसी पुष्प के तरीके से पल्लवित आप होते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। आज का ये चैनल नई भोर को समर्पित एक नया चैनल है और एक नए तेवर के साथ नया चैनल आ रहा है। हमने आज इस चैनल में आप लोगों के लिए एक नया जोश भरने का प्रयास किया है, एक नया उत्साह देने का प्रयास किया है, नया संदेश है, नए उपक्रम हैं। आशा है आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। आज से इसमें नए बदलाव हैं, नए नए कार्यक्रम ला रहे हैं। हम आगे नए जीके का कार्यक्रम एक लाने वाले हैं। इसके अलावा हम आपके मार्गदर्शन पर नए कार्यक्रम लाने वाले हैं, लेकिन इन सब पर आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। हमारी सीतापुर यूनिट के दिव्यांग साथीगण बहुत सहयोग कर रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाने में हो, चाहे इसकी विषय वस्तु देने में हो, चाहे उसके विकलांग साथी ट्रस्ट के कार्यक्रमों को आगे पल्लवित करने का प्रयास हो, सभी उस पे लगे हैं। आज मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए उन तमाम हस्तियों को याद करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री हुसैन रजा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने काफी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरे अंजलि अग्रवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका संदेश आज आपको सुनाएंगे। इसके अलावा हमारे एक स्थानीय दिव्यांग है, नए दिव्यांग की नए उसके उत्साह के ऊपर एक फिल्म है, वो इस कार्यक्रम में अभी आपको दिखाई जाएगी। और बहुत सी बातें हैं। हम बहुत से आप लोगों के अंदर संवेग जगाने का एक नया प्रयास कर रहे हैं। हम विशेष रूप से पीके वर्मा साहब का, प्रिया चतुर्वेदी जी का, नीरज चतुर्वेदी जी का, अपने सीतापुर के प्रवीण सिन्हा का, अपने कानपुर के डॉक्टर मनोज गुप्ता जी का और अपने प्रिय साथी अशोक कुमार जो सीमा शुल्क विभाग में मुख्य लेखाधिकारी हैं, उनका विशेष रूप से मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया है। इन सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया है दिव्यांगम चैनल को आगे बढ़ाने में। चित्रा गुप्ता जी हैं, तो इन सब लोगों की वजह से बहुत कार्यक्रम आगे हमारा बढ़ा है। हमारे साथ में एक हमारे बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिजीवी डॉक्टर वाईपी सिंह साहब का भी इसमें सहयोग रहता है। उनके भी कार्यक्रम इसमें समय समय पर हम प्रस्तुत करते हैं। विकलांग साथी ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष मैं अंजलि अग्रवाल
आज अपने सभी परिजनों को वर्ष 2021 की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के बीच में निश्चय ही एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा को हम लोगों ने झेला है। काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं और पूरा विश्व त्राही-त्राही कर रहा है। समय है इस आपदा से निकलकर अपनों के बीच एक मजबूती के साथ उठकर वापस खड़े होना। दिव्यांग समाज वैसे ही बहुत ही कष्टों से जूझ रहा है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए उम्मीद है और उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि अपने कार्य से केवल मात्र बार बार यही कहती हूं कि पेंशन के लिए ना लड़ें, अपने को इस कदर पैरों पे खड़ा करें कि आने वाले समय में न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार को एक सहारा दे सकें। बहुत ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए वर्ष 2021 इस शुभकामना के साथ कि आने वाले समय में हमारा दिव्यांग समाज और उसमें जुड़े लोग एक बहुत अच्छे स्तर पर जाएंगे और विकलांग साथी ट्रस्ट का नाम और भी अधिक होगा। धन्यवाद। मित्रों, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। एक हमारे यहाँ ये मुहिम रही है कि दिव्यांग साथियों के लिए हम जा करके उनके द्वार पर, उनके पड़ोस में पहुंच करके उनका साक्षात्कार लें। और इसी क्रम में हम बहुत ही उदीयमान और बहुत ही संघर्षरत और बहुत ही लोगों के लिए काम करने वाले और बहुत ही जुझारू व्यक्ति मिस्टर फिरोज जाफरी जी से मुलाकात करने आए हैं। फिरोज जाफरी जी हमारे पास बैठे हुए हैं। फिरोज जाफरी जी का हम अभिनंदन करते हैं। फिरोज जाफरी जी एक उस परिवार से संबंध रखते हैं जहां पे इनके बाबा जी कभी 1982-83 में मिश्रिक के चेयरमैन हुआ करते थे। सीतापुर जनपद का मिश्रिक एक तहसील है और मिश्रिक के चेयरमैन हुआ करते थे। उनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो 1983 में पैरों से पोलियो के कारण दिव्यांग हुआ। और उस दिव्यांगता की दृष्टि में भी उनकी मां का, जैसा कि वो बताते हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है उनको शिक्षित कराने में, उनको पढ़ाने में। और आज वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं और कार्यरत हैं। अपने कार्य का निष्पादन भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं फिरोज जाफरी जी से। फिरोज जाफरी साहब नमस्कार। आप बताएं, आज आपको यहाँ पे हमने बुलाया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और जरा करीब आ जाइए तो इससे आवाज आती है। आपसे काफी टाइम से मुलाकात भी करना चाहते थे। आज हमको बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। फिरोज जी ये बताइए कि आपके विषय में हम जानना चाहते हैं कि आप अपने जन्म के विषय में बताइए। आपने कैसे, आपका बाल्याकाल कैसे बीता, आपके बाल्यावस्था में किस प्रकार की कठिनाइयां महसूस हुई? हालांकि याद नहीं होता लेकिन परिवारी जन आपको बताते होंगे, तो उस विषय में आप बताइए कुछ। जी सर, मेरा पैदाइश 1 जुलाई 1982 की है और उस समय जो है हम काफ़ी जो है हमारे परिवार में जो है मैं अपने यहाँ तीसरी संतान हूँ
और हमारे 1 साल जन्म के 1 साल बाद हमारे दोनों पैरों में पोलियो अटैक कर गया, जिसकी वजह से मैं चलने फिर पहले तो ये पोलियो काफ़ी था, लेकिन फिर हमारे पिताजी हमारे माताजी ने हमारा काफ़ी इलाज करवाया, जिसकी वजह से जो है खाली हमारे पैरों में ही दोनों पैरों में ही अटैक रह गया। मैं ऊपर से जो है काफ़ी स्वस्थ हूँ और काफ़ी पॉजिटिव जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या बात। और मुझे बहुत ही काफ़ी संघर्ष करके अब मैं जो हूँ अपने कार्यालय में भी कार्यरत हूँ, अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप अपने कार्यालय में कार्य करते हैं तो आपके साथ बहुत से सकलांग मित्र हैं, सकलांग साथी हैं, जी सर। उनसे और आपके कार्यों में क्या तुलनात्मक आपको क्या दिखाई पड़ता है? आप उनसे कहीं ज्यादा काम कर पाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या ये सच है? हाँ सर, ज़्यादा ही क्यों, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि हाँ उनसे तुलनात्मक तो कर ही सकता हूँ। और उनसे मतलब जो है अपने कार्यों को अच्छी तरह मतलब वो लोग तो थोड़ा इधर उधर टहल के भी जो है अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार जहाँ बैठ जाता हूँ वहीं बैठ के ही अपना कार्य करता रहता हूँ। अच्छा। तो इसी से बस थोड़ा हो पाता है, लेकिन ये है कि सबका बराबर सहयोग रहता है, सबका जो है सब हमसे हंसी मजाक सब चलता रहता है, अच्छा लगता है काफी। अच्छा, जो दिव्यांग होने के साथ साथ आपका जो आवागमन जो समाज में आपके प्रति लोगों को क्या क्या दृष्टिकोण है? आपको प्रति मतलब कभी ऐसा लगा कि आपको जिससे बहुत हताश, बहुत आपको पीड़ा, बहुत ही कष्ट महसूस हुआ हो, बहुत अपमानित महसूस हुआ हो, ऐसा कोई ऐसा हादसा हुआ आपके साथ? सर होता है, मतलब ऐसा तो होता भी रहता है, लेकिन वो तो एक समाज का अंग है और कभी किसी की बात थोड़ी बुरी भी लग जाती है तो कभी अच्छी भी लगती है। जब बातें चल रही हैं कोई ना कोई तो सब अपने कलीग हैं, अपने जो है साथ में कार्यरत हैं, तो मन मुटाव भी चलता है, हंसी मजाक भी होती है, ये तो सब एक सामाजिक अंग है। मैं कार्यालय परिप्रेक्ष्य में बात ये नहीं पूछ रहा हूँ, समाज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे बस से आप कभी गए, ट्रेन से गए, तो सहयात्रियों का या समाज के लोग जो आपके साथ इधर उधर गुजर रहे हैं या आपके पड़ोस के लोग जो आपके पड़ोस में बहुत से लोग होंगे, उन लोगों का क्या विचारधारा आपके प्रति रहती है? उनकी भी सर ज्यादातर हमारी मतलब कहीं यात्रा वात्रा पे गए तो ज्यादातर लोगों का तो हमें सहयोगात्मक ही रहता है। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो नेगेटिव फील कराते हैं। बाकी जो है हम तो कई जगह इंटरव्यू भी देने गए और मतलब परीक्षा भी बहुत जगह देने गए हैं। तो एक बार याद पड़ रही है कि परीक्षा हाईवे के उस तरफ मेरा परीक्षा भवन था और मैं हाईवे के इस तरफ बस से उतर गया था। तो एक सज्जन जा रहे थे अपनी बाइक से, उन्होंने हमें देखा कि मैं उधर जाना चाहता हूं, तो वो करीब निकल गए थे, 200-300 मीटर आगे निकल गए। उसके बाद वो पलट के आए और उन्होंने अपनी पीठ पर लाद करके और मुझको मेरी सीट तक पहुंचाया। क्या बात है, मतलब समाज में अभी संवेदनशीलता है। बहुत समाज में अगर हम जो ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, अगर हमारा नियत सही है तो लोग हमको सहयोग देते हैं। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि अभी उन्हीं मेरा मानना है कि उन्हीं की वजह से ही अभी ये पूरी सृष्टि चल रही है। हाँ ये है कि कुछ नेगेटिव लोग ज्यादा हो गए हैं पर पॉजिटिव लोग भी बहुत हैं और वो अच्छे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे कि जीवन के इस युवावस्था में अभी तो आप बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो आपके जीवन साथी किस प्रकार की हैं? वो दिव्यांग हैं या सकलांग हैं या सामान्य हैं? नहीं, उनको भी जो है सर 10% विकलांगता उनके भी है। अच्छा। और लेकिन उनकी विकलांगता कोई भी मायने नहीं रखती है, वो बहुत ही सहयोग मेरा करती हैं और एक पूरी तरह से परिपूर्ण पत्नी, हमारा पूरा परिवार हंसता खेलता है। एक मेरे 4 साल की बेटी भी है और जो है बहुत ही अच्छा वो सब खाना पकाना हमें मतलब बराबर मेरी जिंदगी में पूरा सहयोग उनका रहता है। और अब मेरा हंसी जो अब जीवन जिस प्रकार से चल रहा है उनमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और हम लोग अब यहाँ पहले तो मैं अप डाउन कर रहा था अपनी बाइक द्वारा मिश्रिक से लगभग रोज डेली 25-30 किलोमीटर। और लेकिन अब ये बाइक आपने कब खरीदी, नौकरी के बाद? जी ये सर 2014 में ली हमने। अच्छा। तो ये पर डे मैं चाहे सर्दी गर्मी और बरसात में इसी के द्वारा आया गया और इतनी रात में इसी के द्वारा गया हूँ। पर अब मैं 2018 से मैं
लास्ट दिसंबर से मैं यहीं सीतापुर में कोट मोहल्ले में निवास कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आपका जो दिव्यांग कम्युनिटी है, दिव्यांग समुदाय के प्रति कुछ विशेष संदेश दीजिए, विशेषकर दिव्यांग लड़कियों दिव्यांग लड़कों के प्रति, जो इनको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस विषय में उनके अंदर कुछ सकारात्मक एम्पावरमेंट के विषय में आप संदेश दीजिए। उनसे मैं यही कहूँगा कि उनको जिस चीज में रुचि हो, पहले तो आप अगर शुरुआत हो सके तो जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। और मतलब जो है पढ़ाई ऐसी वैसी नहीं, मतलब अगर आपका नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है तो कुछ स्किल वगैरह दूसरा, मतलब जिस क्षेत्र में मन लगे उस क्षेत्र में काम करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटर तक बहुत ही जो है अच्छी पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद साथ साथ में आप टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये सब सीखते रहिए, शॉर्ट हैंड वगैरह। इसी की अब थोड़ी बहुत जो जॉब निकल रही है इसी की द्वारा हो पाएंगी, वरना सरकारी जॉब तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप टाइप जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं, फोटोग्राफी वगैरह जानते हैं तो आप कहीं पे भी एक दुकान वगैरह लेके अपना जीवन जो है निर्वाह कर सकते हैं। इस बार हम 2021 को दिव्यांग स्वरोजगार वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। अगर आप ऐसा करें तो हमारे काफी दिव्यांग भाई जो है इसमें सम्मिलित होके, हमारे ट्रस्ट का ये विचार है। जी जी, ये तो आज इसी पे समीक्षा बैठक होनी है जी। तो जाफरी साहब, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी ये कामना है कि आपको कभी पुरस्कार मिले अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए। मैं आपके विभाग के लोगों से भी इस विषय में कहने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। बंद। चलो बना। कैसे इसको मोड़ोगे? चलो। आप चलिए। अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का कार्यक्रम में समापन की ओर ले जा रहे हैं। दिव्यांगों का विकलांग ट्रस्ट, साथी सब साथी साथ रहें, जो छूटे हैं जो रूठे हैं, आओ हम उनके हाथ गए, आओ अब उनके हाथ गए, जब कांटा उनके पांव चुभे, जब कांटा उनके पांव चुभे, तब दर्द हो हम सब के तन में, तब दर्द हो हम सब के तन में, तब दर्द हो हम सब के तन में। वो बोले जो वो बोले वो हम बोले, एक स्वर हो, एक आवाज हो, हम सब लोग साथ साथ रहें। जो वो बोले वो हम बोले, हम साथ चले हम साथ रहें, हम साथ चले हम साथ रहें। 2081 नए वर्ष के नए एजेंडे के साथ स्वरोजगार योजना के वर्ष में के रूप में हम मनाएंगे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के अनुरोध के साथ आप अपने दिव्यांगम चैनल को खूब आगे बढ़ाएं और इस पे खूब सब्सक्राइबर बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अशोक कुमार
चीफ अकाउंट्स ऑफिसर कस्टम्स, आप सबको नव वर्ष की शुभकामना देता हूं और विकलांग साथी ट्रस्ट की ओर से आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, 2021 में कामयाबी की वो मिसाल आप कायम करें कि इस वर्ष पर हम सबको गर्व हो, पूरा दिव्यांग समाज आपके ऊपर गर्व करे, ऐसी ईश्वर से मैं दुआ करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता कानपुर से दिसंबर माह के गुनगुनी धूप के बीच में आपके समक्ष मुखातिब हूँ। आपको नई वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आगामी वर्ष में आप सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। इसी कामना के साथ कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ कि नया साल कैसा हो। अलग अलग विषय होता है कि आपका नया साल क्या है, आपका नया साल क्या है। तो कुछ मैंने अपने विचारों को इकट्ठा किया है और आपके समक्ष देता हूं कि जब खुशियां फैले चहूं ओर, जब खुशियां फैले चहूं ओर, उस दिन ही मेरा नया साल। जब खुशियां फैले चहूं ओर, उस दिन ही मेरा नया साल, और बागों में नाचे मगन मोर, उस दिन ही मेरा नया साल। और क्या कहना चाहता हूं कि जब भक्त सुदामा के घर में केशव की बग्गी दस्तक दे, मैंने यहां प्रतीकों का सहारा लिया है। सुदामा से भी आप समझ रहे हैं और केशव से भी आप समझ रहे हैं कि जब भक्त सुदामा के घर में केशव की बग्गी दस्तक दे, पीतांबर पहुंचे नयन कोर, उस दिन ही मेरा नया साल। कष्टों की रजनी कट जाए देकर के पावन का सपना, कष्टों की रजनी कट जाए देकर के पावन सा सपना, हो नई आस की सुखद भोर, हो नई आस की सुखद भोर, उस दिन ही मेरा नया साल। आपस में मिलजुल कर दें हम प्रेम से सबको सराबोर। प्रेम एक ऐसी औषधि है जिससे हर व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आपस में मिलजुल कर दें हम प्रेम से सबको सराबोर, हो कोई ना अक्खड़ कठोर, उस दिन ही मेरा नया साल। हर बीमारी से हो विमुक्त। 2020 में बीमारी ने बहुत परेशान किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर बीमारी से हो विमुक्त, हम 20 से 21 में जाएं। हर बीमारी से हो विमुक्त, हम 20 से 21 में आए, कोरोना को ले जाए चोर, उस दिन ही मेरा नया साल। जब खुशियां फैलें चहु ओर, उस दिन ही मेरा नया साल। बागों में नाचे मगन मोर, उस दिन ही मेरा नया साल। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खुश रहें और बीमारी से मुक्त रहें। सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ रहना, निरोगी काया होना होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार पुनः यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से मेरी बात को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सबको बल प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी को नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नया मुक्तक नए वर्ष पर आपके लिए। हाथ थामे रहो साथ छूटे नहीं, हाथ थामे रहो साथ छूटे नहीं, द्वेष से नेह का कुंभ फूटे नहीं, द्वेष से नेह का कुंभ फूटे नहीं। आप धारण करो जो नवल वर्ष पर, आप धारण करो जो नवल वर्ष पर, फिर सकल वर्ष संकल्प टूटे नहीं, फिर सकल वर्ष संकल्प टूटे नहीं, फिर सकल वर्ष संकल्प टूटे